पाश्चात्य वैज्ञानिक कोपरनिकस, डार्विन या आइंस्टाइन के बारे में तो हम सभी को काफी अच्छी जानकारी है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वाग्भट आदि के तो नाम तक हमारे ध्यान से निकल जाते हैं, जबकि वे आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही यह बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने लगभग 1500 साल पहले बिना किसी आधुनिक साधनों के ऐसे अनेक सूत्र दिए जो आधुनिक समय में सच साबित हुए। पाटलिपुत्र में जन्मे गुप्त काल के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी आर्यभट्ट ने मात्र 23 वर्ष की आयु में कविता के रूप में आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में 120 सूत्र दिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पाई का सटीक मान, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या, समय गणना, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीज गणित आदि के कई सूत्र व प्रमेय आधुनिक विज्ञान से कई वर्षों पहले हमें आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय में मिलते हैं। आर्यभट्टीय के गोलपाद अध्याय का श्लोक 9 है, अनुलोम गतिर्नौस्थः पश्यत चलम विलोम गम यद्दत अचलानी भानी तद्दत सम पश्चिम गानी लंकायाम। इस श्लोक के अनुसार जिस प्रकार से नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि पेड़ पौधे, पत्थर और पर्वत आदि उल्टी गति से जा रहे हैं, उसी प्रकार अपनी धुरी पर घूम रही पृथ्वी से जब हम नक्षत्रों की ओर देखते हैं तो वे उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। इस श्लोक में आर्यभट्ट यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हुए आर्यभट्ट ने कहा, त्रिभुजस्य फल शरीरम समदल कोटि भुजार्ध संवर्गः। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। आर्यभट्टी के काल क्रियापाद का श्लोक 37 हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के विषय में बताता है। चंद्रो जल मर्को अग्निर मृदः भूष्य छापी या तमस्तधि छादयति शशि सूर्यम शशिन महति च भूच्छाया। चंद्रमा जल का बना है, सूर्य अग्नि का बना है और पृथ्वी मिट्टी की बनी है और छाया अंधकारमय है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सूर्य चंद्रमा को ढक लेता है और चंद्र ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी की बड़ी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। आर्यभट्टी के अनुसार एक साल की लंबाई 365.25868 दिन के बराबर है, जो कि आधुनिक गणना 365.25636 के लगभग बराबर है। साथ में ही उन्होंने चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए जाने की अवधि 27.32167 दिन बताई, जो कि आधुनिक गणना 27.32166 के लगभग बराबर निकली। आर्यभट्टियम के शेष 2 खंड खगोल विज्ञान पर आधारित हैं, जिन्हें खगोल शास्त्र भी कहा जाता है। खगोल नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला थी, जहां आर्यभट्ट ने अध्ययन किया था। इतिहास में मिले एक प्राचीन श्लोक के अनुसार आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। भारतीय गणित की महानता व समृद्धता को सिद्ध करते ये कार्य हमें सोचने पर विवश कर देते हैं कि हमने स्वयं को भारत के गौरवशाली इतिहास से कितना दूर कर लिया है। 19 अप्रैल 1979 को भारत में निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट आद्य गणिताचार्य एवं खगोल शास्त्री की स्मृति में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।